वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर है 12। कल तक हम लोग बात किए थे क्वेश्चन नंबर 11 और अभी तक अगर क्वेश्चन नंबर 11 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पर जाकर के देख लें, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है और देखिए और समझिए। क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म a प्लस आई बी। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा है और फिर से पूछ दिया है और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम आसान क्वेश्चन है, उतना भी भारी नहीं है। ध्यान से समझते जाइए और देखते हैं। बोला 1/5 प्लस आई इंटू 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। मतलब एक टर्म यहाँ पे है, एक टर्म यहाँ पे है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि e भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, e भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो उसका रियल पार्ट आपस में जुड़ता है या घटता है और इमेजिनरी पार्ट उसका जुड़ता है या घटता है। कहने का मतलब यहाँ जब सब्ट्रैक्शन किया गया है तो जिसका रियल पार्ट होगा 1/5 और दूसरे का होगा 4, वो दोनों डिफरेंस होगा यानी घटेगा। और 2/5 आई और 5/2 आई जो है वो दोनों में डिफरेंस होगा। समझिए, हम लोग लिखेंगे इसका ही रियल पार्ट है, लिखेंगे 1/5 और इसका ही इमेजिनरी पार्ट है तो -4 हो जाएगा। बस रियल पार्ट हो गया। और इमेजिनरी पार्ट के लिए यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो हम लोग आई कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2/5 और यहाँ पे ई माइनस जो है अंदर माइनस गुना होकर के हो जाएगा -5/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलिएगा, नहीं दिक्कत है, या दिक्कत होगा तो समझिए। लिखेंगे 1/5, चलिए ठीक है। इसका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और सेकेंड का रियल पार्ट लिख दिए। ये माइनस इस यहाँ पे माइनस इसलिए लिखे क्योंकि माइनस अंदर जाके 4 को भी माइनस करेगा और आई 5/2 को भी माइनस करेगा। वही काम यहाँ पे किए हैं, दोनों जगह आई था इसीलिए आई कॉमन ले लिए। अब हम लोग कर सकते हैं ये रियल पार्ट हो गया, रे इमेजिनरी पार्ट हो गया, इसे सोल्व कर लेंगे। इसके नीचे कुछ रहे तो 1 होगा, 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 माइनस 4 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, यानी जैसे भिन्न के घटाव हम लोग जानते हैं उस तरह बनाएंगे। प्लस आई इंटू 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 10, यहाँ 2 हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा 25। अब समझिए 1 में अगर 20 को घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा -19/5 होगा प्लस आई। अब देखिए तो 4 में अगर 25 को घटाएंगे तो आ जाएगा -21 हो जाएगा 10, यानी कि जो माइनस है उसको बाहर करके एक बार लिख देते हैं, वही उसका आंसर भी हो जाएगा। यानी उसका आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए क्या है, -19/5 अरे प्लस अरे माइनस क्या हो जाएगा तो बोलिए माइनस हो जाएगा और आई और 21/10 हो जाएगा, 21/10। यही आ गया हम लोग का क्या, कौन सा रूप में बोलेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में है, यानी a के जगह है -19/5 और b के जगह है -21/10। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कौन सा फॉर्म में, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में है। बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो रियल पार्ट होगा रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट के साथ। बस आगे इसका दूसरा समझते हैं। 7 - i2 माइनस 4 प्लस आई प्लस -3 प्लस i5 है, यानी कि यहाँ पे 3 को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। जो रियल पार्ट है तीनों का उसको एक साथ ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो बोला है उस तरह करेंगे हम लोग। तब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 7 है, दूसरे के लिए देखिए ई माइनस जाके 4 को भी माइनस करेगा और आई को भी माइनस करेगा, तो लिखेंगे -4 और ये प्लस है माइनस है, मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा -3। ये तीनों हो गया रियल पार्ट है। अब देखते हैं इमेजिनरी पार्ट में, या लिखेंगे प्लस और आई को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे बचेगा -2। वो बोलेंगे तो -2 कहाँ से आया, जब यहाँ पे प्लस आई लिए हैं तो -2 बचा हुआ अंदर कॉमन के रूप में, और ये माइनस जाकर के आई को भी माइनस करेगा तो लिखेंगे -1 होगा। क्योंकि आई जब कॉमन यानी बाहर निकाल लिए तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर से तो वहाँ पे आई बाहर निकला तो 0 नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है। जब भी कॉमन निकलते तो वहाँ 0 नहीं बचता है, कॉमन निकालने पर सबसे लास्ट 1 ही बच सकता है। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस ही बचेगा। और आई को जब बाहर निकाल लिए हैं तो यहाँ बचा हुआ रहेगा सिर्फ और सिर्फ 5, यानी कि आई बाहर निकला तो कितना बचेगा तो बोलेंगे +5। अब क्वेश्चन बन गया। 7 में 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए 3 होगा, फिर से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0 हो जाएगा, प्लस आई इंटू देखिए -2 और -1 हो जाएगा -3 और 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा +2, यानी कि लिख सकते हैं 0 + i2।
कौन सा रूप फॉर्म में हो गया, बोलेंगे ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया, और हम लोग को दिखाना भी वही था, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। आगे देखते हैं हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1/3 प्लस आई 7/3, 1/3 प्लस आई 7/3 एगो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको ऐड किया है 4 प्लस आई 1/3 दूसरे के साथ, और जो भी इसका आंसर जैसा आएगा उसके बाद एक सब्ट्रैक्ट किया है माइनस 4/3 प्लस आई के साथ। सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा उसको जो बाहर में ब्रैकेट है उसके साथ, यानी बाहर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब समझिए। और जो शो करके वीडियो देख रहे हैं वो लाल टी शर्ट वाला उठ करके देखो, शो करके देख रहा है, उसके साथ नोट्स भी बनाते जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, बोलेंगे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन है, बोलेंगे 1/3, और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन है, बोलेंगे +4 इंटू या इंटू पहले बोलेंगे उसको, तो बोलेंगे प्लस आई को आप कॉमन निकाल लीजिए, तो जो प्लस आई यहाँ कॉमन निकालने के यहाँ बचा हुआ 7/3, कॉमन के रूप में बचा हुआ 7/3, और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का है 1/3, लिखेंगे 1/3, और जो लास्ट में बाहर में वो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसी तरह लिख दीजिए जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें अभी कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं किए हैं। यहाँ पे जब आंसर आएगा उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। देखिए 1/3 प्लस 4 है, 4 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दिए, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा। कभी भी 1 के साथ कोई नंबर का एलसीएम निकालने बोले तो बड़ा वाला नंबर होगा जो 1 के साथ आया है, बोलेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 12, ये हो गया रियल पार्ट, प्लस 3 और 3 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 3 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 1, और जो बाहर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, देखिए -4/3 प्लस हो जाएगा आई। अब थोड़ा सा आगे समझेंगे, 1 और 12 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, बाय हो जाएगा 3 प्लस आई, और 7 और 1 हो जाएगा 8, बाय हो जाएगा 3, और जो देखेंगे ब्रैकेट के बाहर में जो था यानी थर्ड वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसे अब हम लोग साथ में मिला करके उसको सोल्व करेंगे, यानी कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में था गया, लेकिन जो बाहर में 11 कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब तो आएगा उसका आंसर। देखिए जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किए, उस जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में आया है, ये उसका रियल पार्ट है 13/3, इमेजिनरी पार्ट है 8/3, तो हम लोग ऐसा करते हैं इसका जो रियल पार्ट है यानी 13/3 और उसका जो रियल पार्ट होगा माइनस और माइनस गुना हो जाएगा +4/3, ये हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जो बचेगा उसको एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे बचेगा 8/3, और ये माइनस जाकर के इसको माइनस करेगा हो जाएगा -1, चूंकि आई में था तो आई कॉमन निकाले तो वहां बचा हुआ -1। अब नया पेज देते हैं उसमें हम लोग बनाते हैं। देखिए है क्या, 13/3 प्लस 4/3 है, तो 3 और 3 का एलसीएम बता सकते हैं, बोलेंगे हाँ 3 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो होगा 3, और यहाँ पे कितना बोलेंगे 13 + 4 है, लिखेंगे 13 + 4, ये हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वह है 3 और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं। अब 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, बोलेंगे 3 और 1 का जब एलसीएम निकालेंगे उसका एलसीएम हो जाएगा 3, और क्या है बोलेंगे 8, जब 3 हो गया तो 8 होगा यहाँ पे, और माइनस हो जाएगा 3, लिखेंगे 8 - 3, जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना भिन्न का घटाव, उस तरह ही बनाना हम लोग को। अब देखिए 13 और 4 को ऐड करेंगे तो जगह 17/3 प्लस, यहाँ पे देखिए तो 8 में 5 को सब्ट्रैक्ट 8 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5, लिखेंगे 5/3, यानी ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया है, जहाँ ए का वैल्यू कितना बोलेंगे 17/3 और बी का वैल्यू है 5/3, ए मतलब रियल पार्ट और बी मतलब इमेजिनरी पार्ट। अब हम लोग देखेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, जो दो को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था पहले उसको ऐड कर लिए, और जो लास्ट में था कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बाद में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिए, बस और कुछ नहीं किए। बस ध्यान ही रहे कि जब सब्ट्रैक्ट बोले या फिर ऐड बोले तो रियल पार्ट होगा रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट के साथ। आगे देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आई के पावर 3 प्लस 6 प्लस i3 माइनस 20 प्लस i5 प्लस 14 प्लस i3। मतलब समझिए पीछे हम लोग देखे थे कि आई का वैल्यू कितना होता है, बोलेंगे √100 होता है, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, बोलेंगे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। लेकिन जहां आई क्यूब लिखा हुआ होगा वहां पे वैल्यू रख लेते -i, और जहां आई का पावर 4 या आई का पावर 4 का गुना में होगा उसका वैल्यू हो रहा था +1। बस उसी प्रकार यहाँ बनाना है,
यानी आई के पावर 3 है, उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस आई प्लस, अब देखिए रियल पार्ट वाला, देखिए एक वो रियल पार्ट है, यहाँ भी है ना, यहाँ पे देखिए ना 6 माइनस 20 होगा, अब प्लस 14 होगा। कैसे लिखेंगे, 6 माइनस 20, चूंकि यहाँ पे माइनस आके इसको माइनस कर लेंगे, अब प्लस 14 हो जाएगा, प्लस 14। ये तीनों को एक साथ इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों कौन पार्ट है, बोलेंगे रियल पार्ट है। और आई थ्री को अलग से इसलिए लिखे क्योंकि आई का पावर 3 तो नहीं होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि आई का पावर 1 नहीं हो जाएगा, उसका फॉर्म होता है ए प्लस आई बी। तो यहाँ पे आई का पावर 1 होगा, इसको तो ले आए आई का पावर 1 में, क्योंकि आई क्यूब का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो आई क्यूब का वैल्यू जो होगा वो जो माइनस आई होता है, अब यहाँ पे लिख दिए हैं, अगला बार उसको ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब जो इमेजिनरी पार्ट है तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 2 3, उसका इमेजिनरी पार्ट कौन है, तो बोलेंगे फर्स्ट का है 3, और जैसे माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा -5, और जैसे प्लस और प्लस तो प्लस रहेगा, यानी +3 हो जाएगा। बात को समझिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 माइनस आई, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो गया है, प्लस 6 और 14 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, और -20 है, ये हो जाएगा 0, प्लस आई 3 और 3 हो जाएगा 6, और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1। अब बात समझिए, तो यहाँ पे 0 प्लस आई माइनस आई है, लिखेंगे 0, यहाँ भी 0 और 0 0 हो गया, यहाँ पे आया माइनस आई और यहाँ पे आएगा प्लस आई, दोनों को माइनस और प्लस कट करके हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आई। अब बोलिएगा 0 जब आंसर आई बी किया था तब 0 प्लस 0 आई क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को दिखाना है उसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में, और दोनों रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों का 0 है, तो लिख देंगे हम 0 प्लस 0 आई। तो दिक्कत, बोलिएगा नहीं है। इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5वां क्वेश्चन है 7 प्लस आई 5 इंटू 7 माइनस आई 5। समझिए, अगर कहीं हम लोग को लिखा हुआ मिल जाए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तब फॉर्मूला उसका हम लोग को लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान रहे, जब भी दो नंबर एक बार प्लस में हो, वही नंबर माइनस में हो, तो उसका फॉर्मूला होगा पहला नंबर का स्क्वायर माइनस होगा दूसरा नंबर का स्क्वायर। वही तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे 7 प्लस आई 5, वही नंबर को यहाँ सिर्फ माइनस किया, तब हम लिख देंगे वेयर, फॉर्मूला लिखे तो लिख दीजिए वेयर जो एक्स हम लोग माने हैं वो 7 को माने हैं, और जो वाई हम लोग माने हैं वाई वो आई 5 को माने हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि 7 प्लस आई 5 इंटू 7 माइनस आई 5 का जो वैल्यू होगा, यानी दोनों नंबर एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर यानी आई 5 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर दुनिया जानता है 49 होगा, माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर तो और सबको जानता है, उसका स्क्वायर होगा 25। अब देखिए 1 करोड़ बार कम से कम बताए होंगे कि जहां आई स्क्वायर रहेगा वहां वैल्यू -1 रखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे 49 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना रखना है, तो बोलेंगे -1 रखना है, और यहाँ पे 25 पहले से मौजूद है तो लिख देंगे। अब देखिए 49 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 25 के साथ अगर गुना करेंगे हो जाएगा +25। अब इसको ऐड कर दीजिए, 9 और 5 हो जाएगा 14 को 4, 1 कैरी होगा, 4 और 2 हो जाएगा 6, और 1 कैरी किया तो 7 हो जाएगा, मतलब कैरी मतलब हाथ में। समझिए 49 और 25 को जोड़ेंगे तो 74 है, वो किसका वैल्यू है, तो बोलेंगे 7 प्लस आई 5 इंटू 7 माइनस आई 5 है। ये तो सिर्फ हम लोग इमेजिनरी पार्ट नहीं सॉरी रियल पार्ट दिखा, तो हम लोग को इसमें इमेजिनरी पार्ट ऐड करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखेंगे इसको 74 प्लस 0 आई लिख देंगे। पीछे क्वेश्चन में क्या था कि दोनों के दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों था 0, यहाँ पे क्या है इमेजिनरी पार्ट सिर्फ 0 है, रियल पार्ट 74 है, तो हम लोग इमेजिनरी पार्ट 0 है तो उसके 0 प्लस आई के रूप में लिख दिए। आगे समझिए इसका 6th नंबर क्वेश्चन, और इसी प्रकार टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, समझते जाएंगे। ऐसा करते हैं हम लोग, 2 का नंबर यहाँ गुना में, यानी 3i के क्यूब इंटू 15i के पावर 6 है, तो 2 तरीका इसका बनाने का, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग से बाद में दोनों को गुना कर दीजिए, या फिर कर सकते हैं एक ही साथ अभी गुना कर दीजिए, तो 3 का गुना होगा 15 के साथ तो हो जाएगा 45, और i का पावर 3 का गुना होगा i पावर 6 के साथ तो हो जाएगा i का पावर 9। चूंकि एक फार्मूला होता है a के पावर n, उसको यही लिख देते हैं। फार्मूला क्या होगा, बोलेंगे a के पावर m गुने a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n, यानी कि दो नंबर का बेस सेम हो, बेस मतलब जो नीचे लिखा हुआ रहता है उसको बेस बोलते हैं, और ऊपर लिखा हुआ है उसको पावर बोलते हैं। दोनों का बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और गुना में हो, तब
पावर दोनों का ऐड हो जाएगा, वही तो है। आई और आई दोनों का बेस सेम है, ब्रैकेट के अंदर बाहर तो गुना में है, ऐसा मत सोचिएगा प्लस प्लस में होगा, गुना में हो। तो 3 और 15 को गुना किया तो 45 आया, और आई का क्यूब इंटू आई का पावर 6 रहेगा तो आई का पावर 9 हो जाएगा, पावर जब ऐड होगा तब। अब समझिए इसको लिखेंगे 45 इंटू आई के पावर को लिख सकते हैं 2 गुने 4 और लिख सकते हैं आई। आप लोग बोलिए इस तरह काहे उसको तोड़े, तो चूंकि हम लोग जानते हैं आई का पावर 4 या 4 के मल्टीपल हो यानी गुना में हो तो उसका वैल्यू होता है +1। अब देखिए क्वेश्चन बन गया, लिखेंगे 45 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा +1, चूंकि 4 के गुना में हो तो उसका वैल्यू +1 हो जाएगा गुने, यहाँ क्या बोलेंगे आई है। जब सबको आप गुना कीजिएगा 45 से को गुना कीजिए 45 होगा, और आई के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 45 आई। अब बात समझिए बढ़िया से, ये सिर्फ आया है इमेजिनरी पार्ट, पीछे क्वेश्चन में आया था सिर्फ रियल पार्ट, तो हम लोग 0 दिए थे इमेजिनरी पार्ट को। यहाँ पे क्या आया है तो सिर्फ रियल पार्ट आया है, इमेजिनरी पार्ट आया है, रियल पार्ट नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे रियल पार्ट के रूप में 0 और लिख देंगे 45 आई। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसा था जिसमें दोनों पार्ट आया था, रियल इमेजिनरी दोनों। कुछ क्वेश्चन ऐसा था जिसमें सिर्फ आया रियल पार्ट, कुछ क्वेश्चन ऐसा हुआ सिर्फ आया इमेजिनरी पार्ट, अरे वो तो ऐसा ही क्वेश्चन मिल गया जिसमें दोनों के दोनों 0 आ गया था, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी दोनों क्या आ गया था 0। अब लोग देखेंगे इसका 6th नंबर क्वेश्चन, 6th हो गया। 7th नंबर देखेंगे यानी 7वां क्वेश्चन, √3 प्लस √3 माइनस आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर है 2i होगा, 2i है, और 3 माइनस i2 है। समझिए क्या है सो, इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे √3 वाला को तो लिखेंगे √3 प्लस 0i लिख दिए, यानी ये भी हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर में, प्लस √3 माइनस i2 लिख दिए, ये भी हो गया कौन में, बोले कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, माइनस 3 माइनस i2 लिख दिए, ये भी हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। 3 का कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, तीनों का रियल पार्ट को एक साथ जोड़िए, यानी रियल पार्ट में कौन कौन आएगा तो बोलेंगे √3 आएगा, इसका कौन आएगा तो √3 आएगा, और इसका क्या आएगा तो बोलेंगे -3 आएगा, क्या आएगा तो बोलेंगे -3 यानी -3 होगा। आगे समझिए, अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हो जाएगा 0, सेकेंड लेंगे तो उसका हो जाएगा -2, और थर्ड लेंगे तो हो जाएगा +2। कैसे +2 होगा, क्योंकि जो माइनस है 3 को भी माइनस किया था यहाँ पे लिखे हैं, और वही माइनस i2 को भी करेगा तो हो जाएगा उसका +2, और i तो कॉमन निकाल चुके हैं बाहर। अब देखिए √3 और √3 क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 2√3 हो जाएगा और -3 होगा। √3 और √3 क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 2√3 हो जाएगा, माइनस क्या बोलेंगे 3 है। चलिए ठीक है, आगे समझिए, यहाँ पे प्लस है और i है और 0 है। देखिए एक बार +2 एक बार -2, दो का नंबर जब एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो दोनों का कट करके 0 हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो गया 0। यानी लिख सकते हैं यहाँ भी जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ गया हम लोग का 0, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 2√3 -3, और ऐसा नहीं करना है कि 2√3 में 3 घटा दिए जोड़ दिए, वो नहीं होगा, √3 वाला अलग है और 3 तो अलग ही है, तो √3 अगर इसके साथ होगा ना 3 के साथ तब वो ऐड होता है या सेपरेट होता है, ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसको इसी तरह लिखना होगा। प्लस क्या हो जाएगा तो 0i हो जाएगा, ये हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में। जो 2√3 - 3 जो है वो a है और 0 जो है वो b के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 प्लस i का पावर 4 है, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं नहीं, 1 प्लस i के पावर स्क्वायर, उसका पावर कर देते हैं स्क्वायर, मतलब पावर को 2 बार तोड़ दिए। अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर लोग सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में। a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है तो लिख देते हैं हम यहाँ पे a प्लस बी या x प्लस वाई लिखते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होगा x² प्लस 2xy अब प्लस होगा y स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी लिखेंगे हम लोग 1 प्लस i का होल स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा तो बोलेंगे 1 स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू हो जाएगा i और प्लस हो जाएगा i स्क्वायर, और इस सब का क्या बोलेंगे होल स्क्वायर है। चूंकि
फिर भी ना स्क्वायर लगा हुआ है, ये तो तोड़े हम लोग, एगो स्क्वायर होना है, लिखेंगे 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा, प्लस होगा 2i हो जाएगा, और प्लस एक बात और बहुत बार बताया कि जहां भी आई स्क्वायर दिखा देगा तो वहां वैल्यू रखेंगे -1, और सबका क्या बोलेंगे होल स्क्वायर है, 1 प्लस में 1 माइनस में कट गया, सिर्फ बचेगा 2i और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, आई का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर होगा, और देखिए यहाँ पे 4 रहने दीजिए, जहां भी आई स्क्वायर दिखेगा देगा -1 रखेंगे, यानी इसका आंसर आया -4। सिर्फ आया रियल पार्ट, तो उसके साथ हम लिख सकते हैं -4 प्लस 0i, यानी रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट आ चुका है। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि पावर 4 दिया था, उसको 2 और 2 में तोड़ दिए हैं, मतलब पावर 2 और होल स्क्वायर में तोड़ दिए हैं, क्योंकि पावर गुना करके 4 हो जाएगा। अगर पावर 4 वाला फॉर्मूला अभी तक तो नहीं जानते होंगे, इसीलिए उसको 2 भाग में मतलब 2 बार तोड़ा गया है। अगर पावर 4 वाला फॉर्मूला जानते थे, अगर जानिएगा उसको एक ही बार में तोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले समझिए उसके और अपने अनुसार तोड़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में क्या है, तो 1/2 प्लस i2 का पावर 3 है, यानी कि फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होगा तो बोलेंगे, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर होगा, 3x वाई स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला का यूज करना हम लोग को, अगर लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, वेयर x का जो वैल्यू माने हम लोग, वो x का वैल्यू है 1/2, और जो y का वैल्यू माने हैं y का वैल्यू i2। अब लिख दीजिए, यानी कि 1/2 प्लस i2 का पावर क्यूब है। अब कैसे इसको तोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब जैसा, x का क्यूब मतलब 1/2 का क्यूब होगा, प्लस b का क्यूब मतलब i2 का पावर 3 होगा, प्लस 2 को टूट गया, 3x स्क्वायर मतलब 3 से गुना करेंगे, और x स्क्वायर होगा, यानी 1/2 का स्क्वायर होगा, और इंटू i2 होगा, प्लस ब्रैकेट बंद है यहाँ पे, प्लस 3 इंटू ए, यानी x के रूप में 1/2 है, अब y स्क्वायर है, यानी i2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब तोड़िए इसको, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, प्लस i का क्यूब करेंगे तो i क्यूब होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, यानी i क्यूब 8 आ गया, प्लस अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 है, इंटू 1 का स्क्वायर होगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना होगा तो बोलेंगे 4 होगा, और इंटू क्या है तो बोलेंगे i2 है, प्लस यहाँ पे 3 है, लिख देंगे 3, 1/2 है तो उसको भी लिख देंगे। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, i का स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब थोड़ा सा आगे समझिएगा और ध्यान से कि 1/8 तो अपने जगह सही है। अब जहाँ भी आई क्यूब दिखाई देगा वहाँ तो -i लिख सकते हैं, चूंकि फिर से समझिए, जहाँ भी आई स्क्वायर रहेगा वहाँ वैल्यू रखेंगे -1, और जहाँ आई क्यूब रहेगा वहाँ पे वैल्यू रखेंगे -i, और जहाँ भी i का पावर 4 हो या 4 के गुना में हो उसका वैल्यू होगा +1। इतना चीज़ याद रखना है। यहाँ पे i का पावर 3 है तो लिखेंगे -i और 8 हो जाएगा, क्योंकि आई क्यूब को लिख सकते हैं -i। अब देखिए यहाँ +3, अब देखो तो काट सकते हैं, 2 से कटेगा के बार में 2 बार में, यानी कि यहाँ पे काट के जो आंसर आया होगा, ऊपर आया है 3 3 और 3i, और नीचे आया होगा 2, देखिए तो नीचे 2 है, प्लस अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 से कटेगा ये 2 बार में, यानी कि देखा जाए तो 3 ऊपर आएगा, 3 दूनी 6 होगा, लेकिन वहाँ पे आई स्क्वायर भी दिख रहा होगा, लिखेंगे 6 और आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1। तो बस आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या है, यहाँ पे 1/8 है, छोड़ देंगे उसको उसी तरह, लिखेंगे कैसे बोलेंगे 1/8 लिख दीजिए। आगे क्या है सो देखिए, आगे होगा -8i है, और अच्छा इसके साथ कुछ नहीं तो इसको एक साथ ऐड कर दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा, नहीं तो एक बार लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करते लिख देते उसको कि क्या लिखा हुआ, देखिए -i8 लिखा हुआ है, देखिए -i8। इसके बाद क्या है सो देखिए +3i/2 है, क्या बोलेंगे +3i/2 है। फिर क्या है सो देख लीजिए, प्लस और माइनस हो जाएगा, -6 और 1 हो जाएगा 6, तो लिखेंगे -6 हो जाएगा। देखिए 2 को यहाँ पे मिला होगा रियल पार्ट, और 2 को मिला होगा इमेजिनरी पार्ट, 1/8 और -6, ये दोनों के दोनों है रियल पार्ट। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, अरे ये दोनों है इमेजिनरी पार्ट, तो +i ले लेंगे कॉमन, यहाँ हो जाएगा 8/1, और यहाँ हो जाएगा या माइनस होगा,
यानी माइनस 8/1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3/2। अब समझिए 8 और 1 के एलसीएम हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 48 प्लस आई इंटू 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -16 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3। अब बात समझिए 1 में अगर 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -47 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 8। अब प्लस है यहाँ पे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि -16 में 3 को ऐड किया है तो पक्का आंसर उसका माइनस में आएगा, क्योंकि 16 माइनस में, बड़ा नंबर माइनस में है, छोटा नंबर प्लस में, तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो आ जाएगा 13/2 हो जाएगा, यानी कि आ गया हम लोग को a प्लस आई बी के फॉर्म में। अगला हम लोग देखेंगे इसका 10 नंबर क्वेश्चन, और इसी तरह है 15 को क्वेश्चन है। अभी हम लोग 10 नंबर पास है, इसके आगे भी 5 बार मिलेगा हम लोग को, यानी वैसा ही क्वेश्चन है -2 - i 1/3 का होल क्यूब है। यहाँ भी लगाते हैं फॉर्मूला हम लोग x प्लस वाई का होल क्यूब। फार्मूला क्या होगा तो बोलेंगे एक्स क्यूब होगा प्लस वाई क्यूब होगा प्लस 3x² प्लस 3xy²। अब हमको लग रहा है ये वाला बात समझ में आया होगा, तो देखिए और समझिए कि कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। -2 + i/3 हम लोग बताना पड़ेगा कि जहाँ किसको हम लोग क्या माने हैं, लिखेंगे वेयर जो x का वैल्यू माने हैं वो -2 माने हैं, और y का जो वैल्यू माने हैं वो कितना माने हैं तो बोलेंगे -i 1/3 माने हैं। तब फॉर्मूला के अनुसार क्वेश्चन को लिखेंगे -2 - i इंटू 1/3 का होल क्यूब है। अब देखिए फर्स्ट नंबर का क्यूब करना पड़ेगा तो -2 का क्यूब कर देंगे, प्लस सेकेंड नंबर का क्यूब तो -i 1/3 का क्यूब कर देंगे, प्लस 3 इंटू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर -i 1/3 हो जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू फर्स्ट नंबर है तो बोलेंगे -2 है, और सेकेंड नंबर y के रूप में कौन है तो बोलेंगे -i 1/3 का स्क्वायर। अब समझिए -2 का अगर क्यूब निकाला जाए -8 आएगा, यहाँ पे प्लस है प्लस लिख देंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस में रहेगा, माइनस में, और i का क्यूब हो जाएगा i क्यूब, और 1 का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 27। हड़बड़ाना नहीं है, बहुत बड़ा नंबर नहीं आएगा, खाली कैलकुलेशन बीजी लगेगा और कुछ वैसा नहीं होगा। यहाँ पे प्लस है तो लिख देंगे प्लस, -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4। अच्छा 3 तो छोड़ दिए थे हम लोग, 3 लिखना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा 3 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए तो यहाँ भी 3 है वहाँ भी 3, उसको काट दीजिए, ए वाला 3 से ए वाला 3 काट दीजिए, तब हम लोग के पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे 3 लिखे थे उसको नहीं लिखना पड़ेगा, यानी कि क्या बच जाएगा बोलेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 3 कट गया तो -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा तो बोलेंगे +4 आ जाएगा, लेकिन जो e - y है वो हम लोग गड़बड़ करेगा, और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ -i, क्योंकि 3 तो कट चुका है। अब इसके लिए देखिए प्लस e3, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है उसको आगे आगे काटेंगे क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये दोनों गुना होकर कर दीजिए -6, क्योंकि 3 और -2 गुना करेंगे तो हो जाएगा -6, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और i का स्क्वायर हो जाएगा i², और 1 का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 9। जो कटने का उसको वहां भी काट दीजिए, कौन कटेगा बोलेंगे, देखिए 3 कटेगा 2 बार में, 9 कटेगा 3 बार में। अब जो बच गया उसको लिखिए, कैसे लिखेंगे बोलेंगे, देखिए -8 सही है, प्लस, अच्छा i क्यूब का जो वैल्यू होता है वो होता है -i, तो -i क्यूब का वैल्यू क्या होगा बोलेंगे +i होगा। नहीं समझे, ये बात को समझिए, i क्यूब का वैल्यू -i होता है, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस लगा देंगे तो +i हो जाएगा। ये बात इधर रफ जैसा लिखा हुआ है इसको देख लीजिएगा, तो जहाँ पे -i क्यूब दिख रहा है वहाँ पे लिख दीजिए +i लिख दीजिए, और 1/27 है उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत उसको नहीं है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस कर दीजिए और कर दीजिए 4i। आगे देखिए यहाँ पे काट पीट के अगर लाया जाए तो यहाँ पे -2 है, ठीक है, और i² का वैल्यू होता है -1, i² का वैल्यू होगा -1, और हाँ उतना ही है खाली, i² का वैल्यू -1 हो जाएगा। अब आगे अगला पेज में इसको लिखते हैं और समझेंगे क्या है। यहाँ पे बोलेंगे -8 है, हाँ ठीक है -8 है, उसके बाद क्या है तो बोलेंगे देखिए प्लस प्लस इधर हर जगह प्लस है तो है कितना तो बोलेंगे +i 1/27 है, और क्या है देखिए लिखेंगे यहाँ पे -4i है, -4i है, और क्या है बोलेंगे देखिए माइनस है माइनस हो जाएगा प्लस,
और 2 और 1 गुना हो जाएगा 2, तो बोलेंगे कि +2 है। देखिए रियल पार्ट में -8 है और +2 है, तो लिखेंगे -8 और +2, ये हो गया रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट में जो होगा वो कौन कौन है, बोलेंगे 1/27 है और है -4, -4 के नीचे पूछ रहा है तो 1 दे दीजिए। -8 में 2 को अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा -6 प्लस आई इंटू, देखिए 27 और 1 को 1 का एलसीएम जो होगा वो आएगा 27, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 27 का 4 से गुना कीजिए तो 4 और 7 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 28, 2 कैरी करेगा मतलब हाथ में 2 रहेगा और 2 4 जा 8 यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10, यानी कि -6 प्लस इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए इसका आंसर माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे एक ही साथ माइनस लिखिए और 107 बाय आएगा 27 आ जाएगा आई, यानी कि जब 27 को 4 से गुना किया तो 108 आया था, उसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो 107 आ जाएगा, यानी कि आ गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में। अगला इसका 11th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 3 × 7 + 7i प्लस आई × 7 + 7i। समझिए ऐसा करते हैं कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21 और 3 और 7i को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21i आ जाएगा, प्लस और i और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7i प्लस i और 7i को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7i²। अब समझिए जो 21 है उसको उसी तरह छोड़ देंगे और 21i और 7i उसको लिख देंगे हम लोग 28i लिखेंगे। कितना लिखेंगे तो बोलेंगे 28i होगा, 28i, और जहां भी i² दिखेगा उसका वैल्यू हम रखेंगे -1। अब देखिए 21 प्लस 28i माइनस हो जाएगा 7 और 21 में अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 14 और प्लस आ जाएगा 28i। आगे a प्लस आई बी के फॉर्म में आगे हम लोग देखेंगे इसका 12th नंबर। और क्वेश्चन क्या है, 3 + 5i × 2 + 6i, मतलब लिख सकते हैं 3 इंटू ये जो 3 है 2 + 6i के साथ मल्टीप्लाई है, प्लस 5i जो है वो 2 + 6i के साथ भी मल्टीप्लाई है। जब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और 3 और i को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3i प्लस 5i और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10i प्लस 5i और i को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5i²। अब आगे देखिएगा यहाँ पे 6 प्लस 3i या 10i कितना हो जाएगा, बोलेंगे 13i हो जाएगा, प्लस 5 इंटू जहां भी i² है वहां बैठा देंगे -1, 6 प्लस 13i प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस और 5 हो जाएगा। 6 में अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 13i। आगे a प्लस आई बी के फॉर्म में, a के रूप में 1 है और b के रूप में 13 है, यानी a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। आगे देखिए इसका 30 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है क्या, बोलेंगे 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। पीछे हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब प्लस बनाए थे, यहाँ भी लिख सकते हैं फॉर्मूला हम लोग x प्लस वाई का होल क्यूब, फॉर्मूला होगा x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। ध्यान रहे लिख देंगे हम लोग वेयर x का जो वैल्यू है वो है 1/3 और जो y का वैल्यू है वो है 3i। बस हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, तो बोलेंगे 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब है, a क्यूब होगा यानी फर्स्ट वाला का नंबर का क्यूब होगा यानी 1/3 का होल क्यूब, प्लस दूसरा नंबर y के रूप में 3i तो लिखेंगे 3i का होल क्यूब प्लस। अब समझिए a क्यूब प्लस b क्यूब यानी x³ प्लस y³ हो गया है। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू x², x मतलब होगा 1/3 का स्क्वायर इंटू y यानी 3i प्लस, यहाँ तक हो गया है। इसके आगे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, बोलेंगे 3 इंटू एक्स यानी 1/3 इंटू 3i का स्क्वायर होगा। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब होगा 1 और 3 का क्यूब होगा 27 प्लस 3 का क्यूब होता है 27, i का क्यूब होगा i³ प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर होगा 1 और 3 का स्क्वायर होगा 9 इंटू 3i प्लस, यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये कंप्लीट कट चुका है, 1 हो गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और i² हो जाएगा i²। अब लोग नया पेज लेते हैं और वहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पीछे क्या था 1/27 लिखेंगे 1/27, फिर क्या है बोलेंगे देखिए 1/27 के बाद 27i³ और जहां i³ रहेगा वहां माइनस i बैठा देंगे, लिखेंगे हम लोग 27 और माइनस i। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए प्लस 3 से ये तीनों कट जाएगा, सिर्फ बचा हुआ यहाँ पे
आई, लिखेंगे प्लस आई प्लस, आगे देखिए 9i स्क्वायर है तो लिखेंगे 9 इंटू आई स्क्वायर जहाँ -1 रख देंगे, बराबर देखिए यहाँ लिखेंगे 1/27 प्लस प्लस का वहाँ तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस 27i हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस आई है और यहाँ पे -9 हो जाएगा। अब देखिए 1/27 यहाँ पे -9 है, ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया, और -27i में 1i जुटेगा तो -26i हो जाएगा। अब 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और 27 और 1 का एलसीएम 27 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 63, 3 होगा, 9 और 2 18 होगा, और 6 14 हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे -26i होगा, 1 में -1 में सब्ट्रैक्ट होगा 143 तो हो जाएगा -142 डिवाइडेड बाय 27 -26i आ जाएगा। ये आ गया हम लोग का इमेजिनरी पार्ट है 27, और -1/42/27 रियल पार्ट है, यानी a प्लस आई बी के फॉर्म में हो चुका है। अगला हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, अरे भी है a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब में। उम्मीद करते हैं इसको बना करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर कहाँ बताना, आप लोग को कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर होगा क्या। आप लोग कॉपी में बनाइए और आंसर आप कमेंट में लिख दीजिए। 15 नंबर का बता देते हैं। 15 नंबर में ऐसा पहले क्वेश्चन बनाए थे, यानी 1 माइनस आई का स्क्वायर लगा देंगे, तब तो हो सकता है ना स्क्वायर पर स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 1 माइनस आई का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस बी स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर हो जाएगा। इसका है होल स्क्वायर, लगा दीजिए होल स्क्वायर, बराबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस गुना हो जाएगा 2i प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से 1 तो है लिख देंगे, -2i है उसको भी लिखेंगे, और जहां आई स्क्वायर दिखेगा वहां -1 रखेंगे, का स्क्वायर कर देंगे, तो बताओ 1 और -1 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा -2i का स्क्वायर करेंगे तो -2 का होगा +4 और आई स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं 4i स्क्वायर जहाँ रहेगा वहाँ -1, यानी हो जाएगा इसका आंसर -4। और काट पीट के अगर मतलब देखा जाए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a प्लस आई बी का फॉर्म में लिखेंगे, लिख सकते हैं -4 प्लस 0i। चूंकि इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे। और उम्मीद करते हैं ये 15 क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। 14 सिर्फ आपको कमेंट कर देना है, बाद बाकी मतलब 1 से 13 और 15 हम बता दिए हैं। चूंकि इसलिए कमेंट करने बोले क्यों बोला 4-5 को क्वेश्चन बताएं, इसीलिए। कल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, कल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, और उसके आगे भी देख सकते हैं। चूंकि ज्यादा क्वेश्चन था इसीलिए इसको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया गया।